हेलो एवरीवन। सो आई होप आपने हमारा लास्ट केमिकल काइनेटिक्स वाला लेक्चर भी देख लिया होगा। और आज हम लाए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी अच्छा वेटेज भी रखता है। तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा है। दो लेक्चर आ रहे हैं हमारे, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। जो हमने थ्योरी में डिस्कस किया है वो हमने सबसे पहले एवरीथिंग रिलेटेड टू कंडक्टेंस डिस्कस करिए। कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, जो भी हमारी टर्म्स होती हैं सारी लेके जी स्टार, सेल कांस्टेंट, सब कुछ करा है। और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं अपने एमएसटी सीईटी के पीवाईक्यूज। देन हम इसके बाद गए कोलरॉस लॉ की तरफ। हमने कॉलरॉस लॉ पढ़ा, उसकी एप्लीकेशन पढ़ी, और फिर उस पे हमने क्वेश्चन देखे हैं। अच्छे, इस पे भी ठीक ठाक क्वेश्चंस आए हुए थे। देन है हमने टू टाइप्स ऑफ केमिकल सेल्स देखे, टू टाइप्स ऑफ सेल, जो कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। और हमने गैल्वेनिक सेल में काफी सारे टर्म्स अच्छे से डिस्कस करके देखी। गैल्वेनिक सेल की स्पेलिंग में फिर से भूल गया, शायद यही होगी, गैल्वेनिक सेल। ये हमने पढ़ा। गैल्वेनिक सेल में हमने इसमें जितनी भी टर्म्स आई थी सारी, ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये सारी ऐसे चीज, ऐसे टॉपिक देखे हमने जिसमें हमने देखा कि इसकी जीरो होती है, इसका हमने आईयूपीएससी ने जीरो कर रखा है। ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस करी है एज अ थ्योरी। और जब बात करें क्वेश्चन की, तो हमने अराउंड 22-23 क्वेश्चन अपने लेक्चर में ही कवर किए हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिए हैं अदर देन दीज 23 क्वेश्चन। सो टोटल ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन वी हैव डन इन आवर लेक्चर। सो आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस का आंसर हमें कमेंट करके बताना है। और साथ ही में आप वीडियो पॉज करते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा। जब भी अगर आपको लगे कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप वीडियो खोल के देखिएगा। और मे भी आपको हो सकता है आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बट हो सकता है वो गलत हो, तब भी आपको मतलब वीडियो को फिर आप 2x वगैरह पे कर लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं है तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको उसको दोबारा समझाने की भी कोशिश करेंगे। जो भी कोई भी डाउट हो, कोई और टॉपिक हो, या आप चाहते हैं कि इस पे और ज्यादा क्वेश्चन हम लाएं, तो उसको भी हमें कमेंट में बताइएगा, वो भी हम लेकर आएंगे। सो इसको लेक्चर के देखने के बाद आपको पता है हमारी ऐप में आप टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे आपको हमारे सारे क्यूआर कोड्स एंड ऑल दिख रहे होंगे, इसको भी स्कैन करके हमसे कनेक्ट हो जाइए, और एक पर्सनली हमसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है टाइप्स ऑफ कंडक्शन। अब सबसे पहले कंडक्टर्स क्या होते हैं, हम सबको पता है, विच अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स थ्रू देम। भाई करंट जिसमें फ्लो करे हम कहते हैं वो कंडक्टर है। अब कंडक्टर्स हमारे पास दो तरीके के हैं, एक है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स और एक है मेटेलिक कंडक्टर। सर ये क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर और मेटेलिटिक कंडक्टर का? मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर वो होते हैं ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जैसे कि हमारे घर में हमारे वायर जो होते हैं, जो बिजली वाले तार होते हैं, वो हमारा एक मेटेलिक कंडक्टर होता है। तो ये हमारे इसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। दूसरे आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रोलाइट। अब सर इनमें जो होता है, जो कंडक्शन होती है, वो होती है बिकॉज ऑफ आयंस। अब ये आयंस का क्या मतलब है, जैसे कि हम सभी को पता है हमारे पास Na+ एक आयन है, Cl- एक आयन है। जब ये हमारे फ्लो करेंगे तो क्या यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है, ये आपको चार्ज दिख रहा होगा, ये चार्ज दिख रहा होगा। जब ये चार्ज भी फ्लो होगा, तब भी हमारा जो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी। मेजरली हमें इस चैप्टर में इसी टॉपिक से डील करना है। तो अब हमारे जो कंडक्टर होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट्स 3 तरीके के होते हैं। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन से तो आपको पता ही लग रहा होगा कि भाई ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते, बेसिकली कोई खास ऐसा इलेक्ट्रिसिटी में काम नहीं करते। डू नॉट डिसोशिएट इन दियर एक्वस सॉल्यूशन। लेट्स सपोज हमारे पास एक यूरिया दे रखा है, लेट मी ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है CONH2CH2। हाँ, या CONH2, ये होता है हमारा यूरिया। अब इसको हम पानी में डालेंगे तो ये पानी में इसका एक सोल्यूशन बन जाएगा, ये यूरिया ही रहेगा और कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। बट वेयर एज ऑन द अदर हाइट, ऑन द अदर साइड, अगर मैं NaCl को पानी में डालूं तो सर क्या होगा, आप सभी को पता होगा, ये Na+ और Cl- में डिसोशिएट हो जाएगा। अब ये डिसोशिएट हो गया तो यहाँ पे जो Na आया है, इसकी वजह से हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और सिमिलरली Cl भी हमारा करेगा, क्योंकि इस पे जो चार्जेस हैं वो फ्लो हो रहे हैं। देन अब ये हमारा जो है स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या बात होती है, तो हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस देख लिया। अब वीक और स्ट्रॉन्ग में देखते हैं। अब सर स्ट्रॉन्ग जो होते हैं, विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड इन सोल्यूशन। अब स्ट्रॉन्ग जो है हमारे पास वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं सोल्यूशन में। कंप्लीटली आयोनाइज सोल्यूशन का मतलब क्या है, और यहाँ पे लिखते हैं डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली। जैसे कि मैं इसका बहुत इजी एग्जांपल दूं, हमने अपना चैप्टर इक्विलिब्रियम पढ़ा था 11th क्लास में, या फिर अभी भी हम उसको आगे लेक्चर्स में हम डील करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास, लेट्स सपोज कोई भी हमारे पास मैं एसिड ले लेता हूँ, ये होता है एक वीक एसिड है। अब मैं इसको पानी में डालूंगा, वेयर एज मैं HCl को लूंगा, उसे पानी में डालूंगा। ये जो मेरा एसिटिक एसिड है, ये CH3, ये मेरा कुछ इसमें डिसोशिएट होगा, और सिमिलरली HCl भी मेरा इसमें डिसोशिएट होगा। अब यहाँ पे हम कह देते हैं कि भाई ये हमारा जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है,
HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारा वीक एसिड है। ऐसा क्यों कहते थे? ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि ये H प्लस जो है वो कम देता था, ये H प्लस जो है वो ये ज्यादा देता था। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो डिसोसिएट होता है, मतलब पानी में डालने के बाद टूटना इन देयर आयंस। डिसोसिएशन का मतलब होता है पानी में डालते ही वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन होने लगे, उसे हम डिसोसिएशन कहते हैं। और ये जो है हमारा, इसका डिसोसिएशन होता है कम और इस वाले का होता है ज्यादा। तो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और वो होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, इसमें हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी आ जाता है। और भी हमारे वीक बेसिस जो हैं और वीक एसिड जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आता है, ऐसा सॉल्ट नहीं देखने को मिलती। देन हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको समझा दिया, NOH हो गया, HCl हो गया, KCl हो गया, ये हमारे NaCl वगैरह सॉल्ट्स भी हमारी सारी ऑलमोस्ट इसी कैटेगरी में आती हैं। तो हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या क्या टर्म्स हमें देखने को मिलती हैं हमारी इसमें कंडक्शन ऑफ सोल्यूशन में। सबसे पहले वी ऑल नो रेजिस्टेंस। सर रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस का अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो रुकावट, किसी भी चीज के करने में कोई भी रुकावट आ रही है उसको मैं कहूंगा रेजिस्टेंस। सर करंट के मसले में क्या हमारी रुकावट हो सकती है? हमारे इस मसले में जो रुकावट होती है वो होती है कि हमारा जो चार्ज फ्लो है वो उसमें रुकावट आ रही है। मतलब जो चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो या फिर सोडियम आयन या फिर इनका फ्लो जो है बेसिकली चार्ज के फ्लो में, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में हो चाहे वो आयन की फॉर्म में हो, उसमें हमारे पास रुकावट आई। अभी क्या होता है? इट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय द करंट। हमें पता है V बाय आर इज इक्वल टू आई आर होता है। ये हमने बचपन से फॉर्मूला पढ़ा है, 10वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। देन हमारे पास एक रेजिस्टिविटी आती है, हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है। सर बिल्कुल होता है। अगर मैंने इसको भी वन कर दिया, इसको भी वन कर दिया, तो क्या मेरा आर बराबर हो गया? यस सर हो गया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब क्या है? 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर लेंथ होगी। एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया उसी के करस्पॉन्डिंग वही होगा, या 1 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। वी ऑल नो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वो होती है दिस वन, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, अगर हमारे पास सेंटीमीटर में है दोनों चीजें। देन हमारे पास आती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है भाई? अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? कितना हमारे पास कंडक्ट कर पा रहा है, मतलब कितना सपोर्ट कर पा रहा है हमारे फ्लो ऑफ चार्ज को। ठीक है, सो इट इज द पावर ऑफ द सब्सटेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ हमारी कंडक्टिविटी होती है। तो जो हमारा G है, G बराबर 1/R होता है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स हो जाएगी, जिसको हम ऑल्सो कहते हैं साइमन। S से हम इसको डिनोट करते हैं। देन कंडक्टिविटी हमारी रेजिस्टिविटी की उल्टा हो जाती है। ठीक है जी। अब इस पे देखते हैं सेल कांस्टेंट क्या होता है। सेल कांस्टेंट क्या दे रखा है इन्होंने? फॉर अ स्पेसिफिक सेल द रेशियो सेपरेशन L बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ, ये क्या लिखा है, ए ऑफ द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड द सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट जो है हमारा, इसको इन्होंने क्या रखा है कि हमारे पास कोई भी सेल है उसके बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है L डिवाइड है उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको मैं कहूंगा सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट को हम इससे डिनोट करते हैं G स्टार से। G स्टार से करते हैं। अब इसका मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं, G स्टार बराबर L/A होता है, या फिर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, G स्टार बराबर R के। ये चीज हमें याद रखनी है। इसको आप रेजिस्टेंस और वो कैसे बनाएंगे? मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ इसको रेजिस्टिविटी से, रो से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है जी। ये मेरा रेजिस्टेंस बन गया, ये ऊपर ओके रेजिस्टिविटी बन जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, G स्टार बराबर R के वाला, ये आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या है सर? इट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ड्यू टू आयंस ऑब्टेन फ्रॉम 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। अब हमने कंडक्टेंस कंडक्टिविटी पढ़ी थी भाई हमने, कि जो है कंडक्टिविटी क्या होती है? सीधा सा रेसिप्रोकल होती है अपनी उसकी, दैट इज रेजिस्टिविटी की। अब मोलर कंडक्टिविटी है सर, मोलर से समझ आ रहा है 1 मोल की बात हो रही है। ठीक है, तो 1 मोल की बात हो रही है। तो इट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस ऑब्टेन फ्रॉम 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन वॉल्यूम। कोई गिवन वॉल्यूम होगी, पर्टिकुलर वॉल्यूम पे 1 मोल में जो कंडक्टिविटी होगी उसे हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है जी। इसका मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको हम इससे डिनोट करते हैं, दैट इज ये इसका कुछ डिनोट करने का एम। इस ये जो बराबर होती है ये हमारी बराबर होती है, इन्होंने ये लिख रखा है, ऐसे लिख रखा है, इज इक्वल टू K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। ये हमारा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है। आई गेस ये हमारा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, जब हमने जो है बहुत ज्यादा पानी डाल रखा हो, जितना आई रिमेम्बर, ये हमारा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कुछ फॉर्मूला होता है। तो ये हमने कुछ फॉर्मूले देख लिए हैं। आई थिंक लेट्स मूव टुवर्ड्स दी क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है हमारा पैटर्न क्या है, वीडियो को पॉज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और अपना आंसर कमेंट में भी लिख दिया करिए, जिससे एक इंटरेक्शन बिल्ड हो सके। आप जल्दी से जल्द मेहनत करते रहिए, थ्योरी करिए एंड देन क्वेश्चंस पर आइए। एंड क्वेश्चंस पर मैं थ्योरी इस तरीके से होनी चाहिए कि आप क्वेश्चंस पे टूट पड़े ऐसे, बल्कि जैसे आते क्वेश्चन को सीधा सीधा, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में हूँ तो क्वेश्चन आते ही उड़ा दें। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इफ मोलर कंडक्टिविटी इज। अच्छा, हमें लैम्डा एम दे रखी है सर 407.2। ठीक है जी।
ये ऐसा यूनिट लिख रहा है। मुझे दे रखी है मोलैरिटी, दे रखी है मुझे 0.02। ठीक है जी। मुझे क्या निकालनी है सर, मुझे कंडक्टिविटी निकालनी है। क्या नेक्स्ट पेज पर ही हमने ये फॉर्मूला देखा है, तो ये हमारा K×1000/m होती है। तो हमें ये निकालना है, हमसे हमें जो पूछा गया है वो है, हमें गिवन है ये किसके बराबर होती है, K×1000 डिवाइडेड बाय 0.02, इसकी इक्वल होती है। अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, इसको पॉइंट हटा के यहाँ ये लिख लेता हूँ, एंड देन इसको अब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, इस साइड ले जाते हैं, तो के जो है हमारा, और यूनिट्स का ध्यान रखना है। हाँ सर, यूनिट सब कुछ कंट्रोल में है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा हमारा 814, 814.4 आ रहा है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए इनटू, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, ये मेरा क्या है, 10⁻³ है। ठीक है, और ये क्या है, 10⁻² है। ये 10⁻² यहाँ जाएगी, तो ये बन जाएगा 10⁻5। तो ये बन गया 10⁻5 इज इक्वल्स टू, अब मैं के की वैल्यू फाइनल लिखने जा रहा हूँ। इसको मैं 2 पॉइंट पीछे लाऊंगा। अब यहाँ इसको डायरेक्ट आगे ले जाता हूँ। पहले मैं ये लेके डी हो जाएगा 10⁻⁻, माइनस हमारा 5। ठीक है, 10⁻⁻5। अब मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे ही 100 से करूंगा, तो मेरा जो फाइनल आंसर आता हुआ दिखेगा आपको, वो ये आता हुआ दिखेगा कि के की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और आपने ये क्वेश्चन को बहुत ही इजीली टैकल कर लिया होगा और कमेंट में आंसर भी लिख दिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस। हमें मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई है, कंडक्टिविटी दी हुई है, वही सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे हमें क्या निकालना है इस बार, बस ये लैम्डा, ये एम निकालनी है। इसका साइन का नाम मैं भूल गया। इज इक्वल्स टू क्या होती है, के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम की जीरो कॉन्सेंट्रेशन 0.005। ठीक है जी, उसको हटाया मैंने पॉइंट, ऊपर 10⁻³ कर देता हूँ जी, कर दिया मैंने। ये 10⁻3, ये 10⁻7 हो जाएगा, और ये माइनस करूंगा तो 10⁻3 इन अ नेटशेल आ रहा है। ये आ गया मेरा 10⁻3 के इक्वल। कैसा है सर, आप देख लेंगे। ये 10⁻, मेरा 3 है, ये 10⁻3 है, तो ये हो जाएगा 10⁻6। अब ये 10⁻6, तो ये मेरा 10⁻2 आ रहा है, सॉरी ये 10⁻2 आएगा। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा 606.5 डिवाइड बाय 5। तो ये मेरा अप्रोक्सीमेटली 121 के इक्वल आ रहा है। जो ऑप्शन होगा टिक कर देंगे। कैसे में भाई, जो 600 होता है वो 12 पे आता है, तो 120, 120 पे आता तो एक और बढ़ा दिया मैंने 121 के आसपास। जो भी मेरा आंसर होगा वो मैं टिक कर दूंगा। सो मेरा आंसर 121 के पास एक, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, कंडक्टिविटी सेल है हमारे पास। ठीक है, कंटेनिंग दिस सोल्यूशन डेवलप, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, तो हमसे क्या पूछा गया है सर, हमसे जो है रेजिस्टेंस दी हुई है। ठीक है, इसने टेम्परेचर में कॉन्सेंट्रेशन गिवन है हमें, और क्या गिवन है हमें, सेल कांस्टेंट गिवन है हमें, जी स्टार बराबर दे रखा है 0.653। ठीक है, और हमें क्या दे रखी है, हमें रेजिस्टेंस दे रखी है 600, 6500 दी। ठीक है, पूछा क्या है हमसे, हमसे कंडक्टिविटी पूछी गई है। क्या आप सभी को वो सेल कांस्टेंट वाला फॉर्मूला याद है जो इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, जी स्टार बराबर आर के का, हमें जी स्टार गिवन है 0.653 इज इक्वल्स टू 6530 इंटू के हमें निकालना है। तो मैं पॉइंट हटा के नीचे 1000 लिख, 1000 ही आएगा नहीं, 3 0 आएंगे, 1000 लिख दिया मैंने। इससे इसको मैंने 10 पर कैंसिल करा, ये यहाँ चलेगी, तो के की मेरी फाइनल वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 10⁻⁻4 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो लेट्स हैव अ लुक, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, और बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। सारे हमारे 2023 के ही PYQs आपको देखने को मिल रहे होंगे। सो आंसर हमारा हो जाएगा यस, ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर आंसर। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी पॉज करके करा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या दे रखा है सर, सर अब देखिए हमें, व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.8 मोलर सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इफ द मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी सॉरी, हमें क्या दी हुई है, हमें सर मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है। अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी इतनी दी हुई है, हमसे कंडक्टिविटी पूछी गई है, मतलब हमें लैम्डा एम दे रखा है। ठीक है, कितना, 5 × 10⁵ और क्या दे रखा है हमें, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.8 मोलर। अब हमें कंडक्टिविटी निकालनी है, तो लैम्डा एम बराबर, हम इसको वो करेंगे 5 × 10⁻15 इज इक्वल्स टू के इंटू 1000, मतलब 1000 क्या हो जाएगा, 10⁻³ डिवाइड बाय एम, दैट इज 0.8। अब मैं इसको उधर भेज देता हूँ, ये मेरा बन जाएगा 4 × 10⁻5। सो के की वैल्यू जो आ जाएगी मेरी 4 × 10⁻5, ये 3 है, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल कर दूंगा, 4 × 10⁻2। सो आंसर मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा सीधे क्वेश्चन आए हैं, जो फॉर्मूले बताए हैं उन्हीं पर क्वेश्चन आ रहे हैं, देख रही है आप, क्योंकि मतलब और फिर उसके अलावा और पढ़ेंगे क्या, जब हमें पता है कि इसी पर आना है तो वही पर चलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे याद रखा था, कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर सॉल्ट सोल्यूशन इज दिस। अच्छा, मुझे क्या दे रखी है, मुझे इस बार के दे रखा है जी। अच्छा ठीक है, 1.016 इंटू 10⁻⁻4। और क्या दे रखी है सर, और मुझे कंडक्टिविटी मतलब सॉरी कंसंट्रेशन दे रखी है,
या फिर मोलैरिटी। मोलर कंडक्टिविटी अगेन निकालनी है, लैम्डा एम बराबर दोबारा से फॉर्मूला लगाइए, इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻³ 1000 लिख दिया मैंने, 0.01 पॉइंट हटा के ऊपर 10⁻² लिख दिया, ये 10⁻5 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो मेरा आंसर आ जाएगा 10.61। बहुत तेजी से क्वेश्चन करने हैं, हमें इसी स्पीड में आप सीखना है, बस इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो अब इतनी स्पीड से आनी चाहिए, और कैलकुलेशन भी बहुत ईजी है। तो जो भी आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन एंड सेल कांस्टेंट। अच्छा, तो हमसे पूछा गया कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है कोई भी हमारा, और उसके बीच में रिलेशन बताइए सर। सेल कांस्टेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, के। अच्छा, के और हमें जी स्टार के बराबर में रिलेशन बताना है। ठीक है, सो हमने पढ़ रखा है क्या रिलेशन होगा, तो जी स्टार बराबर आर के हमने पढ़ रखा है, बिल्कुल सबको पता है। यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रखे हैं सर, यहाँ पे जो है इन्होंने एल अपॉन है उसकी टर्म्स में दे रखा है। ठीक है, देख लेते हैं। तो जो हमारा जो वो होता है दैट इज, अब हमें अच्छा के की वैल्यू निकालनी है, इन्होंने के इक्वल टू लिख रखा है, तो के बराबर जी स्टार बाय आर हो जाएगा। ठीक है जी, और जी स्टार की वैल्यू भी ऑल नो एल बाय ए होती है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 1/r। तो ये मेरा कुछ रिलेशन निकल के आ रहा है, क्योंकि मुझे यही तीन चीजें अपने क्वेश्चन में दिख रही हैं, तो ये मेरा रिलेशन आ रहा है। देखते हैं L/A × R है कोई मेरा ऑप्शन में। सो लेट्स हैव अ लुक, क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है। तो यस, मेरे हिसाब से L/A सबसे पहले ढूंढते हैं, ये आ जाएगा L/A, ये ऊपर आ गया, चलिए गलत हो गया, ये L/A, ये मुझे आंसर दिख रहा है। LL लिख रखा है, ये तो नहीं होगा, ये भी ऊपर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो ये हमारे पास थोड़ा सा डिराइव करने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या देखा, द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ कंडक्टिविटी सेल इज इट। अच्छा, इलेक्ट्रोड के बीच की जो होती है उनका डिस्टेंस 0.98 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है हमें 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछा, तो जी स्टार बराबर एल वाई होता है वी ऑल नो। ठीक है जी, 0.5 इज इक्वल्स टू 0.9 डिवाइड बाई एरिया, तो ये हो जाएगा मेरा हाफ। तो एरिया की वैल्यू मेरी आ जाएगी, ये मैं इसको काट के 2 कर देता हूँ। 0.96 का डबल हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है अराउंड 0.98 है, सॉरी 98 है, इसका होता है 1.96। हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, अगेन हमसे जी स्टार पूछा गया है, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट ऑफ n/10। अच्छा, हमें नॉर्मेलिटी दे रखी है केसीएल सॉल्यूशन की, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी दे रखा है। इफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस दे रखी है, कंडक्टिविटी भी गिवन है, रेजिस्टेंस भी गिवन है, जी स्टार बराबर, बोलिए जोर से, आर के होता है। जी स्टार की वैल्यू हमें निकालनी है, रेजिस्टेंस क्या दे रखी है 55, इंटू कंडक्टिविटी 0.012। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, अप्रोक्सीमेटली देख लेते हैं कुछ करके। अगर हम कर पाए 55 को अगर मैं 2 से करूँ तो 110, जीरो मेरा 11 आ गया कैरी में, तो 66, देन मैंने 6 ले लिया कैरी में, एंड देन हमारे पास जो 51 का 6 ये आ जाएगा ये। तो इस ये करके कुछ आंसर आ रहा है, तो हमारा 616 क्या है, पॉइंट पॉइंट आएगा, यस हमारे पास यही आंसर होगा। सो आप सोच रहे होंगे मैंने कैसे कैलकुलेट करा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैंने डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई जो है वो डायरेक्ट करता हूँ। 55 का टेबल मुझे याद है क्योंकि बहुत आसान होता है 55, और आसान की बात नहीं, 112 ही है तो इतना तो हो जाएगा। ये हो गया 110, 110 में मैंने जीरो लिखा, दिमाग में मैंने कैरी कर लिया कि भाई 11 कैरी करना है। ठीक है, अब 55 अंदर क्या होता है, 55 होता है, इसमें 11 ऐड करती है तो हो जाएगा 66। 66 का 6 लिख दिया, क्या बचा 6, 6 को फिर कैरी ले लिया, 11 के बाद क्या लिया कैरी, 6 कैरी ले लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई करा इससे 51 से, तो 6 ऐड कर दिया 61, 61 का मैंने 61 का पूरा लिख दिया क्योंकि पीछे अब जीरो था। तो इस तरीके से मैंने कैलकुलेट करा है, अब आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा, ऐसे भी हम काफ़ी अच्छी फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपको अगर ये समझना है तो मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम ऐसे भी आपको ट्रिक समझाएंगे कि कैसे इतनी फास्ट तरीके से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। आपने एक चीज़ नोट करी, 2020 में सवाल आया, 2019 में इससे रिलेटेड, 2019 में इससे रिलेटेड, और 2020 में किससे आई, ये कंडक्टिविटी से रिलेटेड, 2023 में कंडक्टिविटी, 2023 में फिर कंडक्टिविटी, तो 2023 की तो हमारा फेवरेट ही है कंडक्टिविटी। तो हमारे पास कंडक्टिविटी और जो सेल कांस्टेंट वाला फॉर्मूला है काफी ज्यादा फेमस है हमारे एमएसटी सीईटी वालों के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये आ गया कंडक्टिविटी से लिए, कंडक्टिविटी का सर फॉर्मूला क्या था, हमने देखा था, इज इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइड बाय। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक इन्होंने अच्छी चीज दे रखी है कि हमसे डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ, के इंटू 1000 डिवाइड बाय एम होता है, एम कितना है मेरे पास 0.1, के क्या है, के तो नहीं रखा सर, वही तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू दे रखी है कि रो इज इक्वल्स टू 50 दे रखा है, वी ऑल नो रो बराबर 1/k होता है। तो सिमिलरली अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो आप इसको डिराइव कर पाएंगे, अदरवाइज वरना कुछ कुछ लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि हमने तो ये पढ़ा नहीं, जो डायरेक्ट रट के जाएंगे ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे। बट जिनको कंसेप्ट पता होगा भाई कंडक्टिविटी क्या होती है, भाई रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसका रेसिप्रोकल होती है, कंडक्टेंस वगैरह क्या होती है, तो इसीलिए हमारी थोड़ी बहुत थ्योरी जरूरी होती है। तो ये इसी ऐसे हम थ्योरी भी पढ़ते हैं, तो जिसका आपको इंपॉर्टेंस पता लगी होगी। यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे के की वैल्यू जो हो गई वो के की वैल्यू हो गई 1/50,
तो के हमारा क्या आ गया, 1/50, ठीक है। तो लैम्डा एम इज इक्वल्स टू 1/50 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी 0.1। तो इससे ये काटा, इससे ये मैंने कर दिया आपका 20, तो मेरा 200 के इक्वल आ जाएगा। तो ये मेरा आ गया 200। आंसर नंबर डी हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2020 में आया हुआ, अगेन क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज सेम। ओके, तो मुझसे पूछा गया है जी स्टार की वैल्यू। अगर जी स्टार का फॉर्मूला गया था आर की, मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है जी जो है वो किसके बराबर है सर, सॉरी जी, हाँ कंडक्टेंस हमारी जी होती है। तो जी और के हमारा इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। अच्छा, तो यहाँ पे भी कुछ कुछ लोग जाएंगे भाई यहाँ तो रेजिस्टेंस है, यहाँ कंडक्टेंस कैसे है। तो वी ऑल नो जी बराबर 1/r होता है। तो जी और के हमारे इक्वल हैं, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे जो आर की जगह मैं ये पहले लिखता हूँ, के अपॉन जी कर देता हूँ मैं इस फॉर्मूले को। जी स्टार की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या दे रखा है, जी और ये इक्वल दे रखे हैं, तो आई कैन कैंसिल बोथ ऑफ देम। तो ये काटा ये, तो मेरा 1 आ जाएगा। तो यूनिट क्या होती है इसकी, सेंटीमीटर इनवर्स ही होती है। सो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। काफी सारे क्वेश्चन हमने इसी टॉपिक पर डिस्कस कर लिए हैं, इतना आई गेस इनफ ही होंगे। मैक्सिमम पीवाईक्यूज मैंने कराने की कोशिश करी है 2020 2023 में जितने भी आए हुए थे वो सब हमने कर ही लिए हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कॉलरॉश लॉ के साथ। ये कॉलरॉश लॉ जो है ये हमारा दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के को निकालने के लिए यूज करते हैं। सो अभी हम इसको थोड़ा सा रिएक्शन से भी समझते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके की, ये जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो हमारी सम होती है। सो जो हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो हमारी वो इक्वल होती है सम ऑफ आयनिक मोलर कंडक्टिविटीज। अब इसको समझेंगे क्या कह रहा है, सम ऑफ आयनिक मोलर कंडक्टिविटीज मल्टीप्लाई बाय विद द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कर लीजिए इसकी इंडिविजुअल का। अब इस बात को समझते हैं क्या कहा है। सपोज एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूं मैं AX और BY। जैसे ही हम इसको वाटर में डालेंगे या डिसोशिएट किस तरीके से होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, ये हमारा डिसोशिएट होगा, ठीक है। अब मुझे इसकी लिखनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट दैट इज AXBY। तो मैं इसकी लिखूंगा सबसे पहले क्या लिखा है, सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज। आयनिक कंडक्टिविटीज मतलब लैम्डा नॉट किसकी सबसे पहले लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा मैं AY प्लस की। फिर मैं उसको सम कर दूंगा इसकी बी वाली की लैम्डा नॉट से। तो ये इसकी मेरी आ गई आयनिक कंडक्टिविटी को मैं इसकी ऐड कर रहा हूँ। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से। यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, X है, यहाँ पे क्या है, Y है। बस इतना सा ही ये लॉ कहता है कि जो हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है। सो ये हमारा x इंटू लैम्डा नॉट एम ऑफ ए वाई प्लस एंड वाई इंटू ए वाई उसके होगा। तो अगर हमारी भाई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, अगर एक टर्म आ जाए बाई चांस, वैसे बहुत मुश्किल है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो उसमें हम स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करते, डायरेक्ट हम दोनों की इंडिविजुअल की ओनली सम करते हैं, ओनली सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का करते हैं। ये हमारा इक्विवेलेंट के केस में होता है, बट हमारी जो मेन चीज है वो हमारे सिलेबस में है ये। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस पे काफी सारे क्वेश्चन आए भी हुए हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो क्या आता है, एप्लीकेशंस ऑफ कॉलरॉश लॉ। सर एप्लीकेशन बतानी है हमें कॉलरॉश लॉ की क्या होती है। सबसे इसकी पहली एप्लीकेशन है कि ये हमें बताती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा। ये हमें मदद करती है अल्फा को बताने के लिए। जो अल्फा हमारा होता है वो बराबर होता है इसके एक मोलर कंडक्टिविटी एट, ये आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हो जाती है ऊपर वाली, और नीचे वाली जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है वो हमारी होती है यही कॉलरॉश लॉ वाली। तो हम कॉलरॉश लॉ की मदद से नीचे वाला फैक्टर निकालते हैं, एक चीज हमें गिवन होती है उससे हम अल्फा निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे ये जो ये हमारे इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली, यहाँ पे जो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, ये हमने अल्फा देख लिया। दूसरी चीज जो है हमें पता है, जैसे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है सपोज AB, इसको मैं अगर देखूं ये डिसोशिएट कुछ इस तरीके से होगा। सो हमें पता है, हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि यहाँ पे जो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है वो होती है C, ये जीरो, फिर ये जीरो, फिर हम कहते हैं C-C अल्फा, ये बन जाएगा C अल्फा, ये बन जाएगा C अल्फा। अगर मुझे K निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, तो K का जो फॉर्मूला मेरा बनता है वो बनता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से
इसमें पुट कर देंगे और हमारा के की वैल्यू एक निकल जाएगी, तो हम के बी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट समटाइम्स अगर हम इसको भी नेग्लेक्ट करना तो हम इसको नेग्लेक्ट भी कर देते हैं। तीसरा जो हमारा इसका एप्लीकेशन आता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि है हमारा डिटरमाइन दी लैम्डा नॉट, सॉरी लैम्डा नॉट कह रहा हूँ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ अदर। दूसरे की मदद से एक की निकालें, सर ये कैसे निकालेंगे? इस पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इस पे बहुत क्वेश्चन आए, मैं इसको थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मेरे पास एक दो तीन इलेक्ट्रोलाइट है, एक है मेरे पास ए बी, एक है मेरे पास लेट सपोज बी सी ले लेते हैं, और एक ले लेता हूं मैं सी डी। ये मेरे पास दो तीन इलेक्ट्रोलाइट्स गिवन है। अब मुझे इन तीनों की मुझे गिवन है लैम्डा नॉट एम, मुझे इसका भी गिवन है, मुझे लैम्डा नॉट इसका भी गिवन है, मुझे इसका भी गिवन है। सपोज अगर मुझसे ये पूछ लें कि आप बताइए लैम्डा नॉट ऑफ कोई सॉल्ट है जिसको मैं कह रहा हूँ एडी, कोई इलेक्ट्रोलाइट, इसका मुझे लैम्डा नॉट बताना है, तो वो मैं कैसे बताऊंगा? अगर मुझे इसका लैम्डा नॉट एम लिखना हो तो वो मैं क्या इस तरीके से लिखूंगा। अगर मैं इसको अभी वन मान रहा हूँ, आगे हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा, बट मैं अभी के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे मुझे इसका ये लैम्डा नॉट पे ये नहीं लगाना होता, ये वाला ये लैम्डा नहीं होता बेसिकली, ये तो खाली लिमिटिंग वाला कंडक्टिविटी होती है। लैम्डा हम यूज करते हैं इंडिविजुअल आयंस के लिए, कीप दिस इन माइंड। सो अगर मुझे इसका लिखना हो तो मैं लिखूंगा लैम्डा नॉट ए प्लस प्लस लैम्डा बी प्लस का, ठीक है। अगर वहीं मुझे इसके लिए लैम्डा लिखना हो जो कि है हमारा दिस, तो इसके लिए आई राइट लैम्डा नॉट बी प्लस प्लस लैम्डा नॉट सी प्लस, ठीक है। और इसके लिए अगर मुझे लिखना हो तो वहीं मैं लिखूंगा लैम्डा नॉट सी प्लस प्लस लैम्डा नॉट डी प्लस। अच्छा मैंने चारों के लिए मुझे क्या बताना है ये, और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है सर लैम्डा नॉट ए प्लस लैम्डा नॉट डी प्लस के, ठीक है। अब मुझे ए और बी को ऐड करके जाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं ले रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं ले रहा हूँ सेकंड, इसको मैं ले रहा हूँ थर्ड। मैं फर्स्ट और टू को सब्ट्रैक्ट करूंगा, जैसे ही मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा मेरा बी से बी कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा लैम्डा ए माइनस लैम्डा सी। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से ऐड करूंगा तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए प्लस डी बचेगा, और वही मेरा आंसर होगा। तो अगर मुझे ये निकालना है, मुझे इस तक जाना है, तो इसका जो रोड मैप है वो ये है, आप करिए वन को करिए ऐड, वन को सब्ट्रैक्ट करिए टू से, वन माइनस टू, एंड देन जो आंसर है उसको ऐड कर दीजिए थ्री से, तो आप इस तरीके से अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द लैम्डा नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ अदर इलेक्ट्रोलाइट बाय डूइंग कि हम इसकी आयनिक फॉर्म में इसको ब्रेक डाउन कर दें। तो अब आई गेस हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली है, चलते हैं अब इसके क्वेश्चंस की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए बी थ्री टाइप इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा कोई इलेक्ट्रोलाइट है सर हमारे पास, उसकी इलेक्ट्रो है ए बी थ्री। अच्छा अब ये डिसोसिएट कैसे होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा कि ए पे जो प्लस थ्री चार्ज आएगा, बी पर जो है वो माइनस वन चार्ज आएगा, और जो हमारा ये है यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए मैं लगाऊंगा थ्री। अच्छा अब क्या लगाना है हमें, हमें क्या बताना है, हमें बतानी है मोलर कंडक्टिविटी, किसकी बतानी है, हमें ए बी थ्री की बतानी है। तो वो कैसे बताएंगे हम, वो बताएंगे हम इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी किसकी, लैम्डा ए थ्री प्लस प्लस लैम्डा बी माइनस इनटू इसके स्टोचोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोचोमेट्रिक कोफिशिएंट, इस तरीके से हम इसकी वो बता देंगे। अब देखते हैं हमसे क्या कोई ऑप्शन में वैल्यू की भी नहीं, ये हमें लगाना है इसमें फॉर्मूला, तो हमें क्या बताना है, इसकी बतानी है, ठीक है। ये किसकी इक्वल है लैम्डा, अच्छा इन्होंने डायरेक्ट ही दे रखा है तो इसमें हमें कोई बॉदर करने की जरूरत नहीं है, हमें बस डायरेक्ट आंसर मार्क कर देना है लैम्डा ए प्लस थ्री। अच्छा यहाँ ये जो है ना प्लस प्लस प्लस, इट इज थ्री प्लस प्लस, इन्होंने ये ऐसे लिख रखा है प्लस प्लस प्लस, तीन बार प्लस लिख रखा है, सो वो वी डोंट नीड टू बॉदर फॉर इट। तो यहाँ पे सबसे पहले थ्री लैम्डा बी है तो ये तो हटा दिए, ये भी हटा दो, टू हटा दो क्योंकि ये वन है, और यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट ऐड कर रखा है, यहाँ पे इन्होंने ये लिख रखा थी। अगर मैं बता दूं एक और बात, अगर मुझसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी होती है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी गिवन होती है बाई चांस, मुझे नहीं पता वो सिलेबस में नहीं होगा जितना मेरा ख्याल है, तब हमारा आंसर ये होता। बट हमसे क्या पूछा, हमसे मोलर कंडक्टिविटी पूछा, तो हमारा आंसर ये होगा क्योंकि हमें थ्री मल्टीप्लाई करना है बिकॉज ऑफ दिस स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन 2023 में 23 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप अगर आपने वीडियो पॉज करके नहीं करा तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके ही करें, क्योंकि हम थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं, हम आपको क्वेश्चंस भी करा रहे हैं। यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करते रहना है और अपनी तैयारी को पूरी करना है, लास्ट डे तक आप करते रहिए। आज जहां पर आप जिस लेवल पर भी हैं, नेक्स्ट लास्ट डे में बहुत ही अच्छे लेवल पर जरूर होंगे। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH। अच्छा हमें निकालनी इसकी, हमें इसकी निकालनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, हमें ये निकालनी है, ठीक है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ BaOH, अच्छा BaOH है एक हमारे पास, दूसरा है हमारे पास BaCl2, ठीक है सर, तीसरा क्या है हमारे पास NH4Cl।
एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर दिस दिस एंड दिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज और अपनी पहले करेक्ट कर दूं, यहाँ पे मैंने कहा था कि ये जो मेरी है, ये हमारी, मैंने इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहा था, बट ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमारा यही वाला फैक्टर होता है जो हम कोलरोच लॉ से निकालते हैं। ये हमें जो है उस लैम्डा, ये जो है ये वो वाली है, अगर मैं बताऊं, के इंटू 1000 डिवाइड बाय एम, या मोलर कंडक्टिविटी, ये जो लैम्डा नॉट सी एम है ना, ये हमारी होती है at किसी भी कंसंट्रेशन पर, ये हमारे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होती है, ये होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, और ये हमारे एट किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर होती है। सो मैंने ये चीज़ें करेक्ट कर दी, और शायद मैंने हो सकता है पीछे भी कुछ बोला हो इजी कुछ में, सो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। तो अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे NH4OH की हमसे पूछी गई है और इन दोनों की हमें गिवन है, ठीक है। अच्छा, तो मैं इसको सबसे पहले वैल्यूज को छोड़ के मैं सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करके लिखूंगा, तो ये लिखूंगा Ba2+, और इसको मैं अगर लिखूं तो मुझे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ba2+, प्लस यहाँ पे Ba2+ छोटा सा लिख देता हूँ और इसका साइन, हाँ, प्लस लैम्डा ओ एच माइनस, ठीक है। बट यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि 2 क्या आएगा, यहाँ स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा ही आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं फिर दोबारा से लैम्डा Ba2+ लिखूंगा। यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, कोलरॉच लॉ लगा रहा हूँ भाई, ध्यान रखिएगा इस बात का कि कोलरॉच लॉ लगाया जा रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे लैम्डा किसका, Cl माइनस का लगाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये भी 2 ये भी 2 है, ठीक है। अब NH4Cl कैसा है, अमोनियम क्लोराइड किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, लैम्डा Cl नेगेटिव, बीच में हम लगा देंगे वही अपना प्लस का साइन। यहाँ पे कोई वो नहीं आया क्योंकि यहाँ पे 1 1 ही स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे NH4OH निकालना है। अच्छा, मुझे क्या क्या चाहिए अब, मुझे एक तो ये चाहिए और ये चाहिए, दिस। चलिए देखते हैं कैसे इस तक पहुंचेंगे। अब मुझे यहाँ NH4OH की लिखनी है, तो मैं लिखूंगा लैम्डा NH4 पॉजिटिव का प्लस लैम्डा OH माइनस का, ठीक है। अच्छा, मुझे NH4 चाहिए और ये चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये दो है, मुझे एक चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये है, मुझे यहाँ Cl की कोई जरूरत नहीं है, ना बेरियम की जरूरत है, बट यहाँ पे Cl दो है, यहाँ पर एक ही है। तो यहाँ पे आप क्या करें, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको डबल करना होगा Cl को। क्यों डबल करना होगा, क्योंकि हमें Cl को एलिमिनेट करना है, बिल्कुल करना है, ठीक है। और दूसरी बात, हमें यहाँ पे दो OH की जगह एक OH चाहिए, इसका भी हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं पॉसिबल चीज, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको डबल करना होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा इक्वेशन की तरफ, बढ़ाने की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इतने सारे वेरिएबल्स हो रहे हैं, ऐसा करता हूँ मैं सबको लेट कर लेता हूँ। इसको मैं कर रहा हूँ x, इसको मैं कह रहा हूँ y, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूँ x, इसको मैं कह रहा हूँ y, नाउ इसको मैंने कह दिया y, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे लैम्डा BOH की बात करूं तो ये मेरा, और इसको मैं कहता हूँ Z, इसको भी कह देता हूँ कुछ, इसको मैं, या फिर ABCD ले लेते हैं ना, क्योंकि XYZ थोड़ा हो रहा है। ये इसको मैं ले रहा हूँ A, इसको B कह रहा हूँ, इसको C कह रहा हूँ, इसको D कह रहा हूँ, ठीक है। अब हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो ऐसे बनेगी कि हमें निकालना है लैम्डा NH4OH, वो इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू, लैम्डा नहीं, यहाँ पे वो आना चाहिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का साइन, इज इक्वल्स टू, एक तो सीधा सा हमें ऐड करना होगा लैम्डा NH4Cl, NH4 वाली टर्म जो भी हमें चीज चाहिए ना उसको हम सीधा सा ऐड करेंगे, ठीक है। देन हमें उसको प्लस करना होगा हाफ ऑफ लैम्डा नॉट BaOH होल ट्वाइस से, BaOH होल ट्वाइस से हमें ऐड करना होगा। ऐड इसलिए करना होगा हाफ से, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये 2 का फैक्टर हट जाएगा। देन हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फाइनली माइनस हाफ ऑफ लैम्डा नॉट BaCl2 से, और हमें अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये हम डायरेक्ट इक्वेशन बना के अपना आंसर कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये था, अगर हम इसे समझना हो कैसे जाना है, तो हम ABCD वाले वेरिएबल्स ला के हम इसको में पुट कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाएगा, तो हम इज इक्वल्स टू NH4Cl की कितनी दे रखी है, वो हमें दे रखी है 129 प्लस हाफ ऑफ 520 माइनस हाफ ऑफ 280, और ये हमारा फाइनली इक्वल आ जाएगा 249 के। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काफी अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, नहीं आया तो आप कमेंट में बताइए, हम आपको दोबारा जरूर समझाने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, ये अभी हमने कुछ टाइम पहले ये सेम क्वेश्चन इसी टाइप का करा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है A2B3, ये जैसे ही टूटेगा ये टूटेगा A3 प्लस प्लस B2 माइनस में, स्टोशियोमेट्रिक ऑप्शन विल बी 2 विल बी 3। तो लैम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसकी हो जाएगी लैम्डा A3 प्लस का इंटू कर दूंगा 2 से, प्लस लैम्डा B2 माइनस का इंटू कर दूंगा मैं 3 से। तो अब यही मेरा फाइनल आंसर आएगा। तो 2 लैम्डा A और 3 लैम्डा B करना है, 2 लैम्डा A 3 लैम्डा B, यही आंसर लग रहा है। एक बार और चेक कर लेता हूँ, ठीक है, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा
और ये किस नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा। सही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन एंड दिस इज दिस। अच्छा, तो हमें यहाँ पे दोबारा से कोलरॉश लगवाने को कहा गया है। हमें पूछा गया है इसकी मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा नॉट एम ऑफ दिस। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा लैम्डा नॉट ऑफ कैल्शियम प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl2 माइनस इंटू टू। ये बात ध्यान रखना, पुट कर देते हैं वैल्यूज। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 119 प्लस Cl माइनस कितनी दे रखी है 71 इंटू टू। तो 71 इंटू टू हो जाएगा मेरा 142 के इक्वल। सो ये मैं ऐड करूंगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 ऊपर जाएगा तो 6 आ जाएगा ऊपर, देन यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो ये मेरा आंसर आ रहा है। ये एक बार चेक कर लें, 1 देन ऊपर लगा 1, ठीक है। एंड यहाँ पे नहीं 261 आ रहा है, सॉरी। सो ये मेरा आ रहा है 261 के इक्वल। सो हमारा आंसर हो जाएगा अगेन ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमें निकालने क्या है, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है किसकी, ऑफ इसने एसिटिक एसिड है हमारे पास। अच्छा, उसका हमें लैम्डा सी दे रखा है, उसका हमें लैम्डा नॉट दे रखा है, उसका हमें 0.01 निकालना है। सो मैंने आपको बताया होगा एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉच लॉ में कि जो अल्फा होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, जल्दी से मुझे बताइए। लैम्डा हमारा इक्वल होता है लैम्डा एम सी डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट नहीं होता वैसे, कुछ और साइन होता है, इसके इक्वल होता है। सो हमें ये गिवन है 300, ये गिवन है 15, वैल्यू सब कुछ पता है। कोशिश करते हैं आंसर फाइंड आउट करने की। तो इक्वल हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 300, तो ये इक्वल आ रहा है 1/20 के, जो कि इक्वल हो जाएगा 0.05 के। अल्टीमेटली हमारा आंसर भी मिल गया है ऑप्शन नंबर डी। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने कॉलरॉच लॉ के ऊपर भी देख लिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे जो टॉपिक आया है वो आया है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। वैसे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स से बेटर है टाइप्स ऑफ सेल्स कहेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। एक आया हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक है हमारे पास गैल्वेनिक सेल। इनमें जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो गैल्वेनिक सेल है हमारा, वो कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट्स, और ये भी हमारा कन्वर्ट करता है। किसको करता है, अब ये देखना है किसको करता है और किस में करता है, ये हमें देखना है। सो ये हमारा कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और ये हमारा इसी का उल्टा करता है कि हमारा कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो भी हमारी बैटरी होती है, सेल बैटरी, ये सारी इसी की होती हैं। गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल ही होता है हमारा। और ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस, आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा क्लास 10th में, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके हम किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करते थे। सो इट इज रिलेटेड टू दैट ओनली, इसीलिए। अब यहाँ पे ये हमारा, अब इसका क्या लिख रखा है, इन्होंने लिख रखा है एनोड इज पॉजिटिव होती है इसमें और कैथोड नेगेटिव होती है। इसमें एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव, बट एक चीज सेम रहती है कि एनोड पर दोनों में हमारी ऑक्सीडेशन ही होती है और कैथोड पर रिडक्शन ही होती है। ये चीज हमें फोकस रखनी है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होती है, कैथोड पर हमारी रिडक्शन होती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। यहाँ हमें गिवन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। अच्छा, मोल्टन NaCl का मतलब क्या है, जो NaCl है वो मेल्टेड स्टेट में, और यहाँ पे एक्वस, एक्वस का मतलब क्या है, यहाँ पे पानी में। अच्छा ठीक है, समझते हैं इनको। तो सबसे पहले Na और Cl, हमारे पास क्या है, NaCl है। यहाँ पे क्या कोई और एनायन कैटायन दिख रहा है, कोई भी एनायन नहीं दिख रहा, ना ही कोई कैटायन दिख रहा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसकी होती है, यहाँ पे क्लोरीन की होगी। क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, Cl2 गैस में। वही हमारी रिडक्शन किसकी हो रही है, Na की हो रही है। ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है Na में, ठीक है। सो ओवरऑल रिएक्शन हमारी ये हो जाएगी, और हमें पता है कि जो हमारा ये है, यहाँ पे भी टू है, ठीक है। जो पेल ग्रीन गैस रिलीज एट एनोड, तो एनोड पर हमारा आता है Cl2 गैस। सो एनोड पर हमारी क्या हुई, एनोड पर हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट हुई, क्योंकि ये -1 से किसमें आ गया, 0 में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। तो इट हैपन्स एट एनोड ओनली। देन हमारे पास मोल्टन सिल्वरी वाइट, ये हमें कैथोड पे मिलेगा। तो कैथोड पे क्या मिला हमें, सोडियम। एनोड पे क्या मिला हमें, ये ध्यान रखना है कि कैथोड पर हमें मिला है सोडियम, एनोड पर हमें मिली है Cl2 गैस, ठीक है। अब ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे बात आती है एक्वस की। सर एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब होता है पानी। अच्छा सर, पानी होता है, हमें पता है। देन हमारे पास एक होता है NaCl, ये भी। तो हमारे पास यहाँ पे 4 एनायन, 4 कैटायन मिल गए, ठीक है। अब होगी परेशानी की बात। क्या परेशानी होगी कि यहाँ पे एक H+ है,
साथ ही में Na+ है। दूसरी तरफ यहाँ पे Cl- है और चौथी तरफ यहाँ पे OH- है। तो यहाँ पे दो एनायन, दो कैटायन होगा। अब कौन एनोड पे जाएगा कौन कैथोड पे जाएगा ये कैसे पता लगाएं? कि ऐसा तो है नहीं कि आधा Na चला गया आधा हाइड्रोजन चली गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आधा Cl चला गया आधा OH चला गया। तो अब देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने ऑक्सीडेशन में लिख रखा है 2Cl- है। अच्छा, इन्होंने Cl की ऑक्सीडेशन करा दी, तो हमारी ऑक्सीडेशन किसकी हुई है? इसकी हुई है। अब ये बात आती है इसकी क्यों नहीं हुई? ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज करा दी। तो मतलब यहाँ पे जो काम हुआ है वो ऑलमोस्ट H+ के साथ ही हुआ है, कि यहाँ पे H+ जो है उसका हुआ है, और यहाँ पे अब सोडियम का क्या करें? और इन्होंने लिख भी रखा है कि H2 लिबरेट हुई है कैथोड पे, Cl लिबरेट हुई है एनोड पर। पिछले केस में यहाँ पे H2 नहीं थी, पिछले केस में यहाँ पर हमें कैथोड पे मिल रहा था सोडियम, बट यहाँ नहीं मिल रहा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आगे हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसमें हम देखेंगे बहुत बड़ी सीरीज आएगी, उसमें जो भी नीचे आएगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली बेस्ड है हमारी एनायंस पर, ये हमारी सॉरी कैटायंस पर। एक्सक्लूसिवली हम ये कैटायंस के लिए फॉलो करते हैं। उनका हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल ऑर्डर होता है। जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है, मतलब जिसकी एसआरपी, मैं एक टर्म लिख रहा हूँ, जिसकी एसआरपी लेस नेगेटिव होती है, जिसकी एसआरपी लेस नेगेटिव होती है, वो कैथोड पर जाता है, कैथोड पर जाता है। ये चीज ध्यान रखनी है। और एनआयन के केस में हमें एक ऑर्डर होता है जो कि हमारा डिस्चार्ज थ्योरी करके थी, पोटेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी वो होता है, बट वो हमें उसके लिए बॉदर नहीं करना, वो हम उस पर फोकस नहीं करते हैं इस वक्त फिलहाल। ठीक है। तो ये हमने देख लिया है कि क्यों गया है और क्यों Cl- गया है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि Cl- थोड़ा फास्ट था, इसलिए वो जल्दी से भाग के पहुंच गया है। तो अब हमें यहाँ पे हमने ये भी समझ लिया कि एक्वस में ऐसा क्यों हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कंपोनेंट्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। हमने अभी क्या देखा? हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखा है। अब बात आती है गैल्वेनिक सेल भी देख लेते हैं, गैल्वेनिक सेल में ऐसा क्या होता है। तो गैल्वेनिक सेल में हमारा डायग्राम बना हुआ है गैल्वेनिक सेल का। यहाँ पे ये एनोड है, ये हमारी दूसरी साइड कैथोड है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स तले हुए हैं, यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज है, ये भी देखेंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं एनोड से कैथोड की ओर। सो अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे हैं तो करंट हमें पता है ऑलवेज अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन होता है। तो और वो फ्लो होता है कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ गैल्वेनिक सेल पढ़ना। सबसे पहले इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है? या तो एनोड या कैथोड। सरफेस ऑन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सेल हाफ सेल अकर। मे और मे नॉट इनर्ट इलेक्ट्रोड्स पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। या तो जरूरी नहीं है कि पार्टिसिपेट करे रिएक्शन में या ना करे, डिपेंडिंग अपॉन के मतलब इनर्ट है या कितनी है। ये कितनी तरीके की होती है? दो, एनोड होती है और एक कैथोड होती है। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिएक्शन। अब बात आती है इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, कंपाउंड्स दैट आयनाइज इनटू देयर आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी होते हैं भाई जो आयनाइज हैं, जैसे कि पीछे एग्जांपल देखा हमने सोडियम क्लोराइड का। बाकी सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमने आगे भी अपने पीछे लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, काफी सारा हमने पढ़ लिया, कंडक्टिविटी में सब कुछ पढ़ लिया है। दे आर प्लेस इन टू सेपरेट कंटेनर, एक एनोड वाले में कैथोड वाले में। ठीक है। अब बात आती है सॉल्वेज क्या होती है। यूज ओनली इन गैल्वेनिक सेल। सबसे पहली बात कि भाई सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनिक सेल में होती है। दूसरा ये होती है यू शेप की होती है, ग्लास ट्यूब कंटेनिंग अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ दिस। यहाँ पे ये 5% अगार होता है, ये हमारा एक बायोलॉजिकल चीज होती है, उसमें से मिलता है। बायो वाले बच्चों को उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा अगार। अगार का क्या होता है? ये हमारा आई गेस किसी ग्रीन एल्गी में से मिलता था अगार जो था। देन हमारे पास ये पोटेशियम नाइट्रेट और ये है। अच्छा, इसमें हम डालते हैं, इसमें क्यों डालते हैं? ताकि हमारे पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। पहली बात कि हमारे पास जो कैटायन और एनायन है वो हमारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब क्या कहते हैं, प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोड सोल्यूशन। यहाँ पे इलेक्ट्रोड का सोल्यूशन आपस में मिक्स ना हो जाए इसलिए। और इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सोल्यूशन हियर बाय कंप्लीटिंग द कंप्लीट सर्किट। अब यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज ब्रिज है ना, यहाँ से एनायन और कैटायन इधर उधर फ्लो करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, यहाँ पे जो है ना एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ी रहती है, कि हमारा जो दोनों सोल्यूशन है ना वो आपस में कॉन्टैक्ट में रहते हैं बाई विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयंस हैं उसकी मदद से ये उसमें रहते हैं। तो ये इसके कुछ फंक्शंस थे हमारे इलेक्ट सॉल्ट ब्रिज के। इसका एक और फंक्शन आता है कि मिनिमाइज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, वो भी मैं लिख देता हूँ, बट इतना काम का नहीं है। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये कुछ एक टर्म भी यूज करते हैं अगर बाई चांस कॉम्प्लेक्स टर्म कोई स्टेटमेंट में है, सो वी कैन मार्क इट एज एन आंसर हमारा। ठीक है। सो अब हमारे पास ये हमने थोड़ा सा इसका भी देख लिया, दोनों हमने सेल्स देख लिए हैं। अब ऐसा करते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड अगर है हमारे पास तो। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। का कौन सा फंक्शन नहीं है? तो सबसे पहले इन्होंने क्या कह रखा है कि प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये तो हमें पता है। क्या सॉल्ट ब्रिज हमारा कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल को केमिकल में? अच्छा,
प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट ये भी है। तो क्या मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन को प्रिवेंट करता है, यहाँ पे आप देखेंगे प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन। यहाँ पे क्या करता है, कंप्लीट द सर्किट करता है, मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो ये तीनों हमारे फंक्शन है, बट ये हमारा सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन नहीं है। तो ये किसका फंक्शन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का फंक्शन होता है हमारा गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल का। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर डज द सॉल्ट ब्रिज कंटेन। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज में कौन कौन सा हमारा मिक्सचर होता है ये हमें बताना है। तो हमने पढ़ा था हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है KCl का, और साथ साथ 5% हमारे पास अगार होता है। तो एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन KCl या अमोनियम नाइट्रेट, और 5% अगार सोल्यूशन। तो KCl का सैचुरेटेड और 5% अगार, यहाँ ये तो होता नहीं है, पोटेशियम नाइट्रेट तो कोई नहीं होता हमारे पास, और KCl का एक मोलर भी नहीं होता। तो हमारे पास सैचुरेटेड का है, इन्होंने मोलरिटी ऐसे मेंशन नहीं है। ये सुक्रोज तो नहीं होता, अगार अगार जेल का 5% होता है, एग्जैक्टली बताना है, और जेल भी नहीं सोल्यूशन होता है। देन यहाँ पे एक मोलर KNO3, ये भी नहीं। सो हमारा आंसर एक ही होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले लास्ट ऑप्शन से पढ़ते हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑफ एन कोवेलेंट कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन ओनली। क्या NaCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है, नहीं, काट दीजिए इसको, आयनिक कंपाउंड की बात होती है इलेक्ट्रोलिसिस में, पहली बार। ब्रेकिंग डाउन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक, ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है, तो इसको वी कैन कंसिडर। ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ कोवेलेंट सॉलिड कंपाउंड, फिर से कोवेलेंट नहीं, हटा दीजिए। ब्रेकिंग डाउन ऑफ एन आयनिक सॉलिड कंपाउंड बाय एडिंग इन अ सॉल्वेंट, क्या हम किसी आयनिक सॉलिड कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट में डाल के वो करते हैं ब्रेक, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करके करते हैं। आप ही मुझे आंसर बताइए कि हम क्या कोई सॉल्वेंट डाला था हमने, वी जनरली यूज वाटर, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट से ही करते हैं। मेन चीज जो ब्रेक डाउन होता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करना। सो हमारा आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो गैल्वेनिक सेल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ जहां पे मेरे पास एक इलेक्ट्रोड जिंक है और एक मेरे पास कैथोड पर मेरे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। तो यहाँ पे दो सोल्यूशन है मेरे पास। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे एनोड पर, एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड की मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, और एक मैं लिख रहा हूँ कैथोड की। एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन, मेरे पास है जिंक, तो जिंक ऑक्सीडाइज होके क्या कर लेगा, Zn2+ बना लेगा, +2 इलेक्ट्रॉन बना लेगा। और कैथोड पर मान लेते हैं मेरे पास हो रही है रिडक्शन, तो मेरे पास कैथोड पे था कॉपर 2+ में, तो Cu2+ क्या करेगा, विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड विल फाइनली बिकम Cu। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझसे पूछे कि नेट सेल रिएक्शन बताओ, तो मैं क्या करूंगा, सीधा सा इन दोनों रिएक्शंस को कर दूंगा ऐड। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ जाएंगे। तो मेरे पास अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो आएगा Zn+Cu2+ इज गिविंग मी Zn2+ प्लस Cu। तो ये मेरे पास हमारा नेट सेल रिएक्शन निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास नेट सेल रिएक्शन आ गई। अब मुझे इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, अब मुझे अगर इसको रिप्रेजेंट करना है, किसी भी गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम थोड़ा सा सीखते हैं। और एक चीज ध्यान रखनी है इस तरीके में कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, ये छोड़िए अभी बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो लिखते हैं वो जिंक है मेरे पास, किस पे, जिंक है मेरे पास एनोड पे। जिंक किस में चेंज हो रहा है, मैं सिंगल डंडा लगाऊंगा और इसको लिख दूंगा जिंक 2+ में, ये जिंक कन्वर्ट हो गया जिंक 2+ में। ठीक है। देन मैं डबल बॉक्स लगाऊंगा यहाँ पर, एंड देन आगे मैं इसको लिखूंगा Cu, जो था मेरा किस में था, Cu2+ में था। तो Cu2+ मेरा किस में चेंज हो गया, वो हो गया Cu में। और एक बात ध्यान रखनी है, जो आयंस होते हैं वो हमारे एक्वस फॉर्म में होते हैं, और जो वो होते हैं मेटल्स हमारे वो सॉलिड होते हैं। इसके आगे मैं एक्वस लिखूंगा उसके, और साथ ही साथ कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मेंशन होती है। इन दिस केस वी आर अज्यूमिंग 1 मोलर वाली कंसंट्रेशन। बाद में हम देखेंगे, क्योंकि हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पर बात कर रहे हैं, बाद में हम देखेंगे कि हम जब कंसंट्रेशन वेरी करेंगे तब हमारी नर्स इक्वेशन का कंसेप्ट आएगा। तो इस वक्त हमारा जो ये स्टैंडर्ड स्टेट है, यहाँ पे आयंस की स्टैंडर्ड स्टेट, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड स्टेट, नॉट स्टैंडर्ड STP वाली कंडीशन नहीं है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड स्टेट। इसमें जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 1 मोलर होती है, टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री होता है, और प्रेशर हमारा 1 बार होता है। इसको हम स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने रिप्रेजेंटेशन सिखा दी। अब यहाँ पे जो है क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है फेज बाउंड्री करके। ये जो हमारा दो डंडे थे हमने बनाए थे, उसको हम कहते हैं फेज बाउंड्री। और डबल जो लाइन है ये हमारी यूज होती है सॉल्ट ब्रिज के लिए। देन ये हमारी एनोड पर जो रिएक्शन है वो हम उसको इस साइड लिखते हैं, कैथोड वाली को हम इस साइड लिखते हैं, इन्होंने Ag और कॉपर का लिख रखा है। अब मुझे अगर इसकी डायरेक्ट रिएक्शन लिखनी है तो मैं क्या लिख करूंगा, मुझे नेट सेल रिएक्शन लिखनी है तो मैं लिखूंगा Cu+। साथ ही में यहाँ पे आपको Ag दिख रहा होगा, इसको मैं इससे ऐड कर दूंगा और इसको मैं इससे ऐड कर दूंगा, दिस प्लस दिस गिविंग मी
Cu2++Ag। ये तरीका होता है ये लिखने का। ये रिएक्शन को अगर मुझे लिखना हो तो मैं इस तरीके से लिखूंगा कि लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले से ऐड कर दूं, लेफ्ट को लेफ्ट से, और राइट को राइट से ऐड कर दूं प्रोडक्ट साइड। ये मेरा तरीका है इसको लिखने का। तो ये लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, ये राइट, ये भी राइट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है सर, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? आप कहेंगे भाई एक सीयू है, एक सीयू है, हाँ ठीक है। एक एजी, एक एजी, ठीक है। आप कहेंगे भाई नंबर ऑफ एटम्स वगैरह सब कुछ बैलेंस है, बट क्या यहाँ पे चार्ज बैलेंस है? आपको दोबारा एक बार ध्यान देना हो, क्या यहाँ पर चार्ज नहीं, यहाँ पे 1+ है, यहाँ 2। सो यहाँ पे मुझे 2 लगाना ही लगाना होगा। अगर मैंने यहाँ 2 एजी कर दिया तो यहाँ पे भी मुझे 2 एजी चाहिए होंगे, तो यहाँ भी 2 लगाऊंगा। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। सो वी हैव टू फोकस ऑन दिस पार्ट एज वेल, कि यहाँ पे बैलेंसिंग का भी केस आ जाता है जिसमें हमें प्रॉब्लम आ जाती है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। हमारे पास कुछ टर्म्स आ रही हैं। सबसे पहले टर्म्स आ रही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या इलेक्ट्रोड क्या होती है? एक एनोड हुई या फिर एक कैथोड हुई, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये इलेक्ट्रोड है, ये किसी सोल्यूशन में डूबी हुई होती है, और यहाँ पे एक सोल्यूशन होता है, और यहाँ सोल्यूशन में क्या होता है? सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, क्योंकि ये किसी सोल्यूशन, इसने इलेक्ट्रॉन, अब मेरा मान लेते हैं जेड एन सल्फेट है, तो जिंक सल्फेट है, तो जिंक सल्फेट में मेरे पास अगर Zn2+ है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, या मान लेते हैं अगर खाली Zn है तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। तो यहाँ पे जो लॉस हुआ वो फिर इलेक्ट्रोड हमारी एक्सेप्ट कर लेगी उस इलेक्ट्रॉन को। तो वो लॉस और गेन जो भी होता रहता है हमारे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन एक अब टर्म आ जाती है स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड दो तरीके की, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होता है? जो मेटल होता है वो हमारा, या जो भी होता है वो प्लस में चला जाता है और इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। रिडक्शन में वही एक्सेप्ट कर लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। मान लेते हैं मैंने कहा कि भाई जिंक है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल मुझे दे रखा है 1 वोल्ट, तो आपसे पूछूंगा मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताइए उसका, तो आप उसका माइनस करते हैं, क्योंकि आप कहेंगे -1 वोल्ट होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर रिडक्शन 1 पोटेंशियल है, 1 वोल्ट है। देन यहाँ बात आती है सेल पोटेंशियल। द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल इज द algebraic sum of the इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट इज फ्लो। अच्छा, इसको समझाते हैं। यहाँ पे ये क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर सेल पोटेंशियल जो है, इस ये हमारा सबसे पहले क्या होता है? सम होता है। किसका सम होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल होंगे हमारे, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, एक रिडक्शन पोटेंशियल होगा, एक एनोड का पोटेंशियल होगा, एक कैथोड का पोटेंशियल होगा, ठीक है। उसके पोटेंशियल को हम जब ऐड करेंगे तो हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलता है। और यह उस कंडीशन में जब यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, मतलब जितना भी पूरा जो हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है, अगर मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊं तो। देन स्टैंडर्ड आता है। स्टैंडर्ड होता है हमारा कब? जब हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन हो 1 मोलर और ऑल गैस 1 atm और 25 डिग्री में हो, उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड पोटेंशियल कहते हैं। देन हमारे पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हमारे पास, ठीक है। अब बात करेंगे हम स्टैंडर्ड कंडीशन की, ई नॉट सेल की बात करते हैं। अगर मुझसे ई नॉट सेल पूछे, क्या है ई नॉट सेल? ई नॉट सेल इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। मुझसे ई नॉट सेल पूछा जाएगी, ई नॉट सेल बताइए, ठीक है, हम बता देंगे। बट यहाँ पे क्या क्या गिवन होगा? यहाँ पे अगर मुझे इसको निकालना है तो मैं निकालूंगा ई नॉट सेल ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ, ई नॉट सबसे पहले E naught रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E naught रिडक्शन ऑफ एनोड। दिस इज द फॉर्मूला जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन आपको अभी के अभी मिल जाएंगे कि E naught सेल हमारे पास ऑक्सीडेशन सेल अगर हमें निकालना हो पूरा सेल का, जैसे कि इसकी बात कर लेते हैं, ये रिएक्शन है मान लेते हैं हमें। अब हमसे पूछा जा रहा है कि सर इसका जो है नेट सेल रिएक्शन ये हमें दे रखी है। अब हमें बताइए कि हमारा जो ई नॉट सेल है हमारा, वो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या होगा? तो आप कहेंगे ई नॉट रिएक्शन हमें कैथोड का चाहिए, माइनस करना है एनोड का। अच्छा, कैथोड पे क्या होता है सर? कैथोड पे रिडक्शन होती है। रिडक्शन किसकी हो रही है सर? रिडक्शन हमारी हो रही है इसकी। तो हम सबसे पहले इसका पोटेंशियल लेंगे, कौन सा? रिडक्शन वाला, माइनस कर देंगे कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल से। अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है कि भाई अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन गिवन हो, तो ऑक्सीडेशन गिवन हो तो कुछ नहीं करना, बस माइनस साइन लगा देना है यहाँ पे। और ये फॉर्मूला अलग अलग तरीके से चेंज हो सकता है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, फिर यहाँ पे माइनस एज इट इज रहने दूँ, फिर इसको भी चेंज कर सकता हूँ, फिर इन दोनों को चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारे और फॉर्मूले भी डिराइव सकते हैं। बट मेन चीज ये याद रखनी है कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। दूसरी चीज जो याद रखनी है वो बस याद रखनी है कि ई नॉट या फिर रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सेम गोस फॉर अगर मेरे पास ई नॉट के टर्म्स हो, मतलब मेरे पास स्टैंडर्ड कंडीशन हो, तब भी ये चीज एप्लीकेबल है। सो ये हमने कुछ इसके टर्म्स वगैरह डिस्कस कर ली हैं। एक चीज बहुत जो ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जो हमारी इलेक्ट्रोड होती है किसकी? हाइड्रोजन की, उसका जो है
स्टैंडर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, SHE कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अकॉर्डिंग टू IUPAC हमने माना है कि जो इसकी ई नॉट वैल्यू है वो जीरो होगी। ई नॉट क्या वैल्यू, ई नॉट हमारा कैथोड, ई नॉट हमारा रिडक्शन भी, ई नॉट हमारा ऑक्सीडेशन भी। जहां भी आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिख जाए तो आपको जब भी वो एक्ट करे एज एन एनोड या फिर एज एन कैथोड या फिर वहाँ ऑक्सीडेशन हो रही हो या वहाँ रिडक्शन हो रही हो, तब उसका ई नॉट वैल्यू हमें जीरो लेके चलनी है एज पर IUPAC। तो इसकी मदद से हम काफी, अगर हमारे पास सेल का पूरा नेट सेल का मैं दे रखा हो ई नॉट सेल और हमें निकालना हो किसी भी एक चीज का, तो और हमें हाइड्रोजन भी गिवन हो, तो हाइड्रोजन का हम सीधा जीरो लेके और वो कर दें। और ये बात ध्यान रखें कि हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन में ही होती है। जैसे ही हमारी आयंस की कंसंट्रेशन वेरी कर गई या टेम्परेचर वेरी कर गया या फिर प्रेशर वेरी कर गया, तो ये हमारी एप्लीकेबल नहीं होंगी, ये सारी बातें करती हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम नर्स इक्वेशन देखेंगे आगे। फिलहाल बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। सो थ्योरी हमने ऑलमोस्ट देख ली है, अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक दे रखा है। अच्छा, हमें दे रखा है ई नॉट रिडक्शन किसका, जिंक का, वो दे रखा है हमें -0.6। अच्छा, अब ये कैथोड है एनोड अभी देखेंगे। एंड ई नॉट ऑफ द सेल, अच्छा हमें ई नॉट सेल दे रखा है -1.56 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एजी इलेक्ट्रोड। अच्छा, हमें जो निकालना है वो हमें ई नॉट ऑफ रिडक्शन किसका निकालना है, एजी का। अच्छा, एजी का मुझे बताइए एनोड है कैथोड है, ये देखना पड़ेगा। ये मेरा जिंक का है, ये मेरा एजी का है, और ये निकालना है। इसमें से क्या है नोट है क्या है थोड़े, वो देखना है। जो हमारा ई सेल होता है, जो ये हमारा होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ई नॉट रिडक्शन किसका, सबसे पहले लूंगा मैं कैथोड का, माइनस कर दूंगा मैं एनोड से। हमें एक तो गिवन है, अब क्या गिवन है वो देखना पड़ेगा। कैथोड पर क्या होती है, कैथोड पर होती है रिडक्शन, यहाँ पे रिडक्शन क्या हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन ये हो रही है। या दूसरी चीज कि हमारा जो एनोड है वो इस साइड लिखते हैं, कैथोड को इस साइड ही लिखते हैं बाय डिफॉल्ट। तो ये हमारा एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। एनोड का क्या है, ये है हमारे पास। कैथोड का क्या है, हमें ये ही निकालना है। तो हमें कैथोड का निकालना है, एनोड हमें गिवन है। तो इसको मैं इक्वेट कर देता हूँ, इसको मैं फिलहाल के लिए लेता हूँ एक्स, क्योंकि यही निकालना है। इन आउट ऑफ सी मतलब कैथोड का क्या है, कैथोड का मेरा एक्स, माइनस एनोड का क्या है -0.76। सो इज इक्वल टू 1.56। तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा ये प्लस हो जाएगा, उधर जाके अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा, तो ये मेरा जीरो आ गया। तो ये मेरा हो जाएगा 0.80 वोल्ट के आसपास। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। फाइंड ई नॉट सेल यूजिंग द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, तो हमें H2 गैस दे रखी है, देन मरकरी दे रखा है, देन हमारे पास हाइड्रोजन है, 1 मोलर कंसंट्रेशन है। बेहतरीन बात कर दी है इन्होंने। और हमारे पास Hg का दे रखा है सॉलिड। अब हमें क्या दे रखा है, ई नॉट ऑफ Hg दे रखा है, हमें ई सेल निकालना है। तो ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल्स टू कैथोड माइनस एनोड, कैथोड का ई माइनस एनोड का ई, या फिर हाँ कैथोड का और एनोड का। अच्छा, कैथोड पे क्या है वो देखना है, एनोड पे क्या हो देखना है। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ एज अ रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे क्या है, H2 है। यहाँ पे H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये H2 H प्लस में हो रहा है। देन यहाँ पे डबल सॉलिड भी बनाता हूँ, यहाँ पे मेरे हिसाब से Hg2+ है, क्योंकि थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। देन यहाँ पे Hg2+ है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये मेरा हो रहा है Hg में। तो यहाँ पे जो है, अब बात ध्यान रखनी, ये मेरा हो गया एनोड, ये हो गया मेरा कैथोड, ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड। क्या मुझे एनोड का गिवन है, नहीं मुझे एनोड का गिवन नहीं है। क्या मुझे कैथोड का गिवन है, मुझे यस कैथोड का गिवन है। तो मुझे कैथोड का जो गिवन है वो है 0.854 माइनस। अब मुझे एनोड का निकालना है। क्या आप सभी को याद होगा कि हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड कंडीशन में जब भी हमारे पास हाइड्रोजन की बात करी जाए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर जब हो, जो कि है यहाँ पर, अब गैस की तो कोई 1 मोलर नहीं होती ना, क्योंकि कंसंट्रेशन तो सोल्यूशन की होती है, तो आयंस की होगी। तो 1 मोलर होता है, हम इसको कंसिडर करेंगे जीरो, तो यहाँ लिख दूंगा मैं जीरो। ई सेल की वैल्यू एज इक्वल टू दिस ही आ जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, आई होप आप पॉज करके भी क्वेश्चन को ट्राई कर रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन यहाँ पे हमें ई नॉट सेल निकालना है, जिसमें हमें इलेक्ट्रोड रिएक्शन दे रखी है। अच्छा ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ई सेल, वो किसके इक्वल होता है, कैथोड माइनस एनोड के। तो ई नॉट सेल किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है कैथोड माइनस एनोड के। तो कैथोड पे क्या है, सबसे पहले कैथोड पे क्या होती है सर, इस पे होती है रिडक्शन। रिड्यूस कौन हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे एजी यहाँ पर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे 2+ में है, और एजी आई गेस 2+ में या 1+ में, एजी यहाँ पे +1 में। यहाँ पे ये इसको हटा दूं, ये है मेरा +1 में। +1 से किस में आ रहा है, जीरो में आ रहा है, ठीक है। तो कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल। फिर ऑक्सीडेशन, वो सॉरी, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड आ गया, मिल गया ये किसका है, कैथोड का। ये किसका हो जाएगा, एनोड का। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। क्या ऑक्सीडेशन हो रही है, यस, जीरो से किस में आ रहा है, +2 में, ठीक है। अब ऐसे स्पीड अप करेंगे ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो यहाँ पे 0.344 माइनस ऑफ माइनस 0.76 हमें करना है। देन अल्टीमेटली ये ऐड हो जाएगा, तो लास्ट में 4 आएगा, देन जीरो, देन कैरी गया ऊपर 1, एंड देन आई गेस ये हो जाएगा 11। तो 1.104 वोल्ट मेरा आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ दिस देन स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। अच्छा, हाफ रिएक्शन का हमें बताना है, ठीक है, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि कैथोड क्या होगी। सर कैथोड जो होगी हमारी वो होती है राइट वाली, तो क्या है ये, और एनोड क्या है, एनोड है ये। तो अब मैं क्या आपको ये क्वेश्चन होमवर्क दे दूं, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन की कोई वो नहीं है, एक्वस दे रखा है, तो यहाँ कंसंट्रेशन 1 मोलर ही लेंगे। और हमें यहाँ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जो हम लेते हैं दैट इज 0 वोल्ट लेंगे हम। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 0 लेते हैं, हमने पढ़ लिया है क्यों। तो ये आपका होमवर्क है, आप जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हमें अगर जिंक दे रखा है और लेड दे रखा है, दोनों के हमें रिडक्शन और रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, ई नॉट जेड एन का और ई नॉट इसका, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, ये भी मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, 2 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है निकल और कॉपर है, अच्छा ठीक है। और यहाँ पे रिएक्शन हमें दी गिवन है, अब रिएक्शन गिवन है तो अकर्स इन अ सेल, कैलकुलेट इन नॉट सेल। अच्छा, कॉपर का भी दे रखा है और उसका भी, तो ई सेल की जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी किसकी, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड का क्या है सर, कैथोड पर है हमारे पास, कैथोड पे होती है हमारे पास रिडक्शन, तो रिड्यूस कौन हो रहा है, हमें कॉपर होता हुआ दिख रहा है +2 से 0 में, तो कॉपर पहले आ जाएगा 0.337 माइनस ऑफ, देन माइनस कर दूंगा मैं इसको 0.257 से, क्यों, क्योंकि कैथोड माइनस एनोड, अगर कैथोड कॉपर है तो भाई एनोड ऑब्वियसली बात है निकल ही होगा, तो ये हम इसको ऐड कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो आई गेस प्लस में यही आना चाहिए आंसर, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट और आई गेस लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, यस। तो ये हम आप क्या निकालना है यहाँ पे, हमें अगेन हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, अच्छा कॉपर का निकालना है। सो हमें, मैं इसको अभी आपको होमवर्क दे देता हूँ, तो 3 क्वेश्चन हमारे आज के होमवर्क हो गए, और आज के लेक्चर में इतना ही मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे नर्स इक्वेशन जैसे बढ़िया बढ़िया टॉपिक, फेराडेज लॉ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, काफी लेक्चर बड़ा हो चुका है। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपको इस लेक्चर के बाद क्या करना है, हमारी टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व हो जाएगा। जो भी होमवर्क दिए हैं मैंने, शायद 3 क्वेश्चन आज आपको होमवर्क दिए हैं, उसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप आपको लेक्चर में मजा आ रहा होगा, और हमारी प्ले लिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो हमने बहुत सारे चैप्टर्स कवर भी कर लिए।